G20 की प्रेसिडेंसीशिप इस समय होस्ट कर रहा है। भारत आज पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस तेजी से भारत अपने कदम बढ़ा रहा है, मुझे लगता है कि जब हम G20 प्रेसिडेंसीशिप की बेटन दूसरे देश को जब सौंपेंगे तो भारत 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की छलांग 2024 में लगा चुका होगा। भारत के लिए G20 प्रेसिडेंसीशिप का होस्ट करना इन अर्थों में महत्वपूर्ण है कि ये दुनिया के 20 देश पूरी दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। दुनिया के इन 20 शक्तिशाली देशों ने माना है कि जब भारत के पास होस्ट करने का मौका मिला है तो भारत की ओर से जो संदेश आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि जो हमारे वेद वाक्य हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव तु कुटुंबकम, तो जो हमारा स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम का G20 के लिए, उसको दोबारा से रेखांकित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत एकलौता ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा दुनिया को दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया के द्वारा इस देश को दर्द उठाने पड़े। भारत आज इन अर्थों में महत्वपूर्ण है कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसीशिप भारत के पास है। भारत के पास सबसे ज्यादा युवा आबादी है। भारत आज वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। भारत का जो इंडियन डायस्पोरा है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक के जितने तत्कालीन प्रधानमंत्री हुए उनकी तुलना में सबसे ज्यादा उसके महत्व को समझा, उसको रेखांकित किया और पूरी दुनिया के पटल पर इंडियन डायस्पोरा को जिस तरह से ले आके रखा वो वाकई काबिले तारीफ है। उसकी जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। हम इतना जानते हैं कि हमारे देश के इस कंट्री में, दुबई में, यूएई में 30 लाख लोग रहते हैं, अमेरिका में जो है इतने लोग रहते हैं, यूरोप में इतने लोग रहते हैं। ये सिर्फ हमें संख्या के तौर पर पता था, लेकिन आज के डेट में इंडियन डायस्पोरा के बल पे भारत ने पूरी दुनिया में जो अपना दबदबा बनाया है, अपनी विदेश नीति के दम पर जो दबदबा बनाया है, वो पहले कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। हम 4 कदम पीछे थे, जो इन 9 वर्षों में हमने उस दूरी को पूरा किया है और उस ताकत को फिर से हमने अर्जित किया है।